Hello viewers, I welcome you on Unacademy IS Offline Center YouTube channel. So friends, one thing which we as an Indian already know, हमें पहले से पता है कि जो 2019 में पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, जहां पे आवर beloved 40 CRPF पर्सनल्स लाइफ वर किल्ड, ये जो टेरर अटैक था, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। भारत कई समय से कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा था प्रूफ क्या है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चाइना ने भी कहा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वर्ल्ड ने कहा कि इंडिया जो है वो केवल एक्यूजेशन लगा रहा है पाकिस्तान पे, बट इंडिया डज नॉट हैव एनी क्रेडिबल इंटेलिजेंस। बट नाउ एवरीवन हैज प्रूवन रॉन्ग। और जो चीज भारत कई समय से कह रहा था कि ये जितने भी टेरर अटैक होते हैं वो पाकिस्तान के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी का एक ऑफिशियल पॉलिसी है जिसको कहते हैं बेट एंड प्लीट, मतलब इंडिया के अंदर इतने सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करो क्योंकि इंडिया अपने आप टूट जाएगा। बिकॉज फ्रेंड्स, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एक्सपेरिमेंट है। आज तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री आपको देखने में नहीं मिलेगी जिसकी इतनी डाइवर्सिटी है। और अगर इतनी डाइवर्सिटी होती है तो उस कंट्री के कॉन्ट्रडिक्शंस भी उतने होते हैं। अब आप देखिए ना, ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ और जिस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे ऐसे मारा गया है, एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था इन टेररिस्ट का और पाकिस्तान का कि कैसे इंडिया के सेक्युलरिज्म को खतरे में लाया जाए, इंडिया में कोई दंगा वायलेंस इस तरीके की घटना हो जिससे इंडिया आपस में ही टूट जाए। लेकिन आप बताइए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि इतना बड़ा टेरर अटैक होने के बावजूद इंडिया में किसी तरीके का कोई लार्ज स्केल वायलेंस या रायट या कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ है। सो दैट इज वाई पाकिस्तान हैव अगेन फेल्ड और हमेशा फेल होगा। पाकिस्तान तो इनफैक्ट इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से खुद आज अपने एग्जिस्टेंस को बहुत बड़े क्राइसिस में लाया है। बट दैट इज सम अनदर डिस्कशन। करेंटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फ्रेंड्स कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा खुद उन्होंने रिवील किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे पता नहीं गलती से क्यों ना हुआ हो, कि उन्होंने इस चीज को कबूला है कि पुलवामा टेरर अटैक में पाकिस्तान के मिलिट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इन द 2019 पुलवामा अटैक। फ्रेंड्स, 2019 का पुलवामा अटैक पहलगाम टेरर अटैक के पहले बहुत बड़ा अटैक था। 40 पैरामिलिट्री पर्सनल्स इसमें शहीद हुए थे। चाइना, मैं जैसा पहले भी कह रहा हूं, जैसा इस बार चाइना ने कहा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेम चाइना का स्टैंड पिछले बार पुलवामा में भी था। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जहां पे इस व्यक्ति ने क्लियर कट, ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के एक सीनियर लीडर हैं और इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को खुद से एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इसके पीछे इन्वॉल्व थी। सो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर वीडियो। Sorry for that delay. Yes. We have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. So देख सकते हैं फ्रेंड, वी डिड टेल देम विद आवर टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। मतलब पुलवामा में हमने भारत को बता दिया था कि किस तरीके से इंडिया जो है उनके पैरामिलिट्री पर्सनल्स को भी मार सकता है। सो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से एयरफोर्स के सीनियर लीडर पब्लिक कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक प्रेस में इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और इसके बाद खूब ज्यादा आज यही चीज भारत कह रहा है कि देखिए हम तो इसी बात को कह रहे। सो टैक्टिकल ब्रिलियंस, I don't know which kind of world he's living in by killing 40 innocent CRPF personnel. This person sitting on a senior government post, this person is saying कि tactical brilliance था। Tactical brilliance in Pulwama. सो इसी की फ्रेंड्स बात हो रही थी कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अब इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो अभी भी इंडिया को प्रॉब्लम में क्रिएट करना बंद करेगा? ऐसा नहीं है। अभी पाकिस्तान जो है वो अभी बैकफुट पे है। हमारे आर्म फोर्स ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके आर्मी बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है। अब पाकिस्तान वापस से अपने उसी
अप्रोच को स्टार्ट करने वाला है कि कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को वापस से प्रमोट किया जाए। और इनफैक्ट हफीज सईद को अब पाकिस्तान की जेल से रिहा करने की बात स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट लाहौर हाई कोर्ट पे पिटिशन भी फाइल किया गया है 9 मई को कि कैसे हफीज सईद को जेल के बाहर निकाला जाए। और ये जो विक्रम मिस्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखलाया कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के फ्यूनरल में खुलेआम शामिल थे, जब भारत ने मुद्रिको में जो एलईटी का जो हेडक्वार्टर है उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें जो टेररिस्ट मारे गए, उन टेररिस्ट के शोक सभा में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं। तो इसलिए इंडिया फ्रेंड्स आज वर्ल्ड से पूछ रहा है व्हाट एल्स प्रूफ डू यू वांट, राइट? सो ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है वर्ल्ड का कि व्हेनेवर अटैक हैपेंस ऑन वन कंट्री एंड व्हेनेवर अटैक हैपेंस ऑन वन रिलीजन देन आप प्रूफ मांगते हो। लेकिन जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ तो यूएस कहता है नहीं भाई, आपके ऊपर राइट टू सेल्फ डिफेंस है। बट जब इंडिया के ऊपर अटैक होता है इस तरीके से टारगेटेड तरीके से एक रिलीजन के ऊपर, तो फिर आप पूछते हो कि नहीं नहीं एस्केलेट मत करो, ट्राई टू टॉक विद पाकिस्तान। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान को ग्रेट नेशन भी कहा। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स कि ये जो सीज फायर हुआ है, whether it is a step in the right direction, whether as an Indian we should be happy, या सीज फायर के रिएक्शंस क्या हैं। शहबाज शरीफ तो इसको कंप्लीटली अपने तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं कि यस, हमने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल पोजीशन पे लाया इस सीज फायर के बाद। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपना क्रेडिट उठा रहे हैं कि हम तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी बातचीत करने को तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये जो सीज फायर है इससे भारत को कोई फायदा हुआ है? अगर आप देखेंगे, ब्रह्मा चलानी करके एक जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल में रिसेंटली कल के अखबार में उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी था हमारे आर्म फोर्स को कि एक डिसाइसिव ब्लो पाकिस्तान को देने का। अगर हम पाकिस्तान को थोड़ा और ठोस पहुंचाते तो उसके बाद हम पाकिस्तान से अच्छे खासे कंसेशन ले सकते थे। लेकिन जिस तरीके से हम अचानक यू टर्न लेके सीज फायर कर दिए, उससे पाकिस्तान को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है। हमारी आर्म फोर्स कंप्लीटली रेडी थी, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट इंडियन नेवी ने कहा है कि हम कराची को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सब कुछ हमारा रेडी था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से सीज फायर करने से क्या पाकिस्तान के लिए कोई सीरियस ब्लो आया? क्या हमने पाकिस्तान से कोई कंसेशन लिया? बिकॉज देखिए, आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन भी मिल गया, राइट, सीज फायर भी हो गया। सो वेदर इट्स अ विन विन सिचुएशन, और वेदर इंडिया के सामने यही मौका था कि इंडिया जब, क्योंकि भाई देखिए, आपको स्ट्राइक करना बहुत बड़ी बात है, बट जब आपने स्ट्राइक कर दिया और आप उसमें काफी अच्छे से जीत रहे हैं, सो व्हाई देयर वाज अ नीड टू स्टॉप? बिकॉज यही सेम गवर्नमेंट ने नेहरू को क्रिटिसाइज किया था कि आप रुक गए, आपने वॉर को कंटिन्यू नहीं किया, पीओके को हम छीन लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अभी वो चीज पॉसिबल है, बिकॉज ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन है। तो अब वो रियलिटी हमारे पास नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ज्यादा अटैक कर सकते हैं। बट ये बात भी क्लियर है कि न्यूक्लियर वेपन को पाकिस्तान इतने जल्दी से यूज नहीं करेगा जब तक हम पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। तो इस समय फ्रेंड्स, क्या भारत को थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था, या यूएस के डिप्लोमेसी को यूज करके आईएमएफ से जो फंडिंग पाकिस्तान को मिला उसमें कुछ हमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लिखना था? बिकॉज ये पैसा पूरा पाकिस्तान वापस से अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास करेगा। उससे कोई फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं है, रादर केवल पाकिस्तान की आर्मी को ये पैसा करप्शन में जाएगा। सो क्या इंडिया के डिप्लोमेट्स ये काम नहीं कर पाए कि आईएमएफ पे हमें बार्गेन करना चाहिए था, हमें अपने इन्फ्लुएंस को यूज करना चाहिए था? और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो मेडिएटेड सीज फायर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था? सो क्या इसमें हो सकता था, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आई डोंट हैव एनी आंसर, बट ब्रह्मा चलानी जी का ये कहना है कि दिस वॉज नॉट द मोमेंट जहां पे हमें सीज फायर करना चाहिए था। रादर वी शुड हैव ब्लोड फर्दर डीप इनसाइड पाकिस्तान, सो दैट पाकिस्तान के लिए ये आखिरी वार्निंग थी कि अगर आप अगले बार करोगे सो द रिटेलिएशन वुड बी मच मोर वर्स्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीज फायर सब कुछ खत्म होने के बाद पार्लियामेंट में बयान दिया और कहा कि मदरसा स्टूडेंट जो हैं वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, पाकिस्तान को एक अच्छा मौका है, वापस से वो रिवाइव करेगा और वापस से वो इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके की प्लानिंग करेगा। बिकॉज जिस तरीके का एम्बैरसमेंट इस समय पाकिस्तान को हुआ है बाय इंडियन आर्म फोर्स, पाकिस्तान ऑब्वियसली इस चीज का कहीं ना कहीं रिटेलिएशन करना चाहेगा। खुद तो कर नहीं सकता, अब हिम्मत है नहीं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करेगा। और सेम स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को भगाने के लिए मदरसा में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया अमेरिका के फंडिंग के द्वारा। इस बार सेम स्ट्रैटेजी भारत के अगेंस्ट यूज करेगा कि कैसे हफीज सईद और इन तमाम टेररिस्ट को
और उनके जो फोर्स है उसको ट्रेनिंग दिया जाए इन मदरसाज में, और इसमें ऑब्वियसली चाइना जैसे कंट्री जो हैं, नॉट यूएस दिस टाइम, वो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसलिए भारत को कॉशियस रहना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमने काफी अच्छा इस बार एक रेड लाइन ड्रॉ किया है, बट वी डोंट हैव टू स्टॉप दिस। ऑपरेशन सिंदूर मस्ट कंटिन्यू, मे बी नॉट इन एक्टिव फेज just the way it was going on, but maybe in passive phase, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली बलूचिस्तान हर एक कार्ड्स को हमें स्मार्टली खेलना चाहिए, सो दैट पाकिस्तान नेवर एवर नाउ डेयर्स टू कंडक्ट इवन अ स्मॉल टेरर स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।